बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक नई डिश लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। फिश कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल। फिश कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल कैसे बनती है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। बहुत ही इजी वे में दिखाएंगे, आपके घर के मसालों से दिखाएंगे और यकीन जाने कि आप एक दफा बनाएंगे, आप बार बार बनाएंगे। अपने घर के मसालों से आप रेस्टोरेंट से बेहतरीन आप बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए दोस्तों, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। फिश कढ़ाई। फिश कढ़ाई बहुत इजी वे में आपको बताएंगे, बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल आपको बताने लगे हैं और उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई चीज स्टेप मिस ना कर पाए। आइए चले हम आपको बताएं फिश कढ़ाई कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने 600 ग्राम हमने व्हाइट फिश ले लिए है। ये फिश फिले है, इसके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। ये देखिए, इससे छोटे नहीं कीजिएगा। और अब हम इसको, आप कोई भी फिश ले सकते हैं अपनी मर्जी की, लेकिन हमारे यहाँ ये फ्रोजन फिश है। ये हमने 700 ग्राम थी, हमने वो उसका पानी वगैरह निकाल के उसको जब इस तरह किया तो 650 ग्राम तकरीबन ये है। अब हम सबसे पहले इसको फ्राई करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लीजिए जी, 1.5 कप हमने ऑयल ले लिया, इसको गर्म कर लिया है। पहले गर्म कर लिया, मीडियम करके हम इसको, अब ये फिश को हम एक साइड से इसको हम फ्राई कर लेंगे पहले। और इसको ताकि ये एकदम फ्राई ना हो जाए हमारे डालने तक, इस तरह हमने सारी फ्राई करके एक साइड पे और दूसरी साइड से फ्राई करके फिर आपको दिखा। ये देखिए जी, हमने सारी फिश अपनी डाल दी है। 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको हिलाना नहीं है। आपकी फ्लेम जो है हाई पे रहेगा और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हिलाना नहीं है जब तक एक साइड के लिए तैयार ना हो जाए, ताकि ये टूटे ना। जब हम इसका फ्राई करेंगे टूटेगी नहीं। फिश के अंदर पानी भी नहीं होना चाहिए। देखिए जी, एक तरफ से ये देखिए, ये देखिए जी, इस तरह ख्याल कीजिएगा फिश में पानी ना हो। हमने इसको हाफ डन करना है, फुल डन नहीं करना है, ये भी याद रखिएगा। और ये देखिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। ये फिश के अंदर हमारी कोई चीज़ नहीं डली हुई और हम इसको सिर्फ फिश को फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है स्मेली नहीं होती है। अगर आपके पास स्मेली हो तो उसके अंदर आपने थोड़ा सा विनेगर डालना है और जिंजर एंड गार्लिक डालना है और अदरक लहसुन पानी में डाल के उसके अंदर इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, 15-20 मिनट के लिए। और फिर आप निकाल के वॉश करके तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। हमारे यहाँ स्मेल के बगैर होती है, इसीलिए हमें ज़रूरत नहीं है। ये लीजिए जी, हमने इसको फ्राई कर लिया है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए हमने 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है। ये हाफ डन किया है हमने, क्योंकि इसको छोटे पीसेस हैं ये, नहीं तो अंदर से हार्ड हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये लीजिए जी, हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमने हाफ डन कर ली है, क्योंकि अब जब हम इसका मसाला बनाएंगे तो उसके अंदर भी इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, तो इसीलिए हाफ डन हमने कर लिया। आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। हमने 650 ग्राम हमने फिश ली थी और हमने टमाटर ले लिए। हमारे पास ये कैन के टमाटर हैं और इसके स्किन निकली हुई है, थोड़े बॉयल भी होते हैं और इसके अंदर रेडिश भी बहुत अच्छा होता है। हमने ये 600 ग्राम ले लिए हैं। 2 टेबल स्पून हमने जिंजर एंड गार्लिक ले लिया है। ये ऑयल हमारा वही है और हमारा फ्लेम हाई पर ही है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। ये लीजिए जी, हमारे जितने टमाटर थे हम इसमें डाल देंगे और ये जिंजर एंड गार्लिक का जो हमारे पास पेस्ट था वो भी हम डाल देंगे और इसको अपने टमाटर को भी यहाँ रख देंगे इस तरह और इनको पकने देंगे थोड़ा सा जिंजर एंड गार्लिक के अंदर भी। और टमाटर हमारे जब तक थोड़े से गल ना जाए। ये देखिए, हमारे टमाटर ऑलरेडी गले हुए हैं, इसलिए मैंने जिंजर एंड गार्लिक भी साथ डाल दिया, वरना आपने पहले टमाटर थोड़े से डालने हैं, उनको थोड़ा पका के फिर डालना। ये देखिए, हमारे टमाटर ऑलरेडी सॉफ्ट है। हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह गल जाए, मैश हो जाए। फिर आपसे मिलते हैं 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे। ये देखिए जी, हमने अपने टमाटर को मैश करना है। ये देखिए जी, हमने मैश किए हैं। अब इसको फिर 4 से 5 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। मिलते हैं आपसे 4 से 5 मिनट के बाद। जब तक हमारे टमाटर तैयार होते हैं हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। ये हमने सॉल्ट ले लिया 1.5 टी स्पून, काली मिर्चों का पाउडर ले लिया 1.5 टी स्पून। ये गरम मसाला होममेड है, इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है, ये भी 1.5 टी स्पून हम ले रहे हैं। ये कुटा हुआ धनिया ले लिया है, ये भी 1.5 टी स्पून है। जीरा पाउडर 1 टी स्पून है। कुटी हुई मिर्चें ले ली हैं 1/2 टेबल स्पून।
ये हमने अजवाइन का पाउडर ले लिया है 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी ले ली है 1/2 टेबल स्पून, यह हम बाद में डालेंगे। ये 3 से 4 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं, उसको इस तरह काट लिया है, और 3 से 4 हमने बुलेट ग्रीन चिली ले ली है, उसको भी हमने बीच में से काट लिया है। 1/2 कप हमने फ्रेश धनिया ले लिया है, और ये एक छोटा पीस हमने जिंजर का ले लिया, उसको इस तरह जूलियट कट में काट लिया है। 3 से 4 बुलेट ग्रीन चिली ले ली है और इसको मिडिल में काट लिया। ये हमें तीनों गार्निश के लिए चाहिए। आइए चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, माशाल्लाह देखिए ऑयल अलहदा हो गया हमारे, तकरीबन हमारे ये गल चुके हैं। अभी भी थोड़ा सा कसर बाकी है, ये देखिए जी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसमें अपने मसाले डाल देंगे, क्योंकि हमने अपने मसाले भी तैयार करने हैं। और जब तक हमारे मसाले तैयार होंगे ये भी भून चुके होंगे। ये सबसे पहले हमने जो आपको इंग्रेडिएंट्स बताए थे हम वो सारे डाल देंगे इसके अंदर। सिर्फ हम इसमें कसूरी मेथी नहीं डालेंगे, बाकी हम सारे अपने इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल देंगे। ये देखिए जी, इस तरह हम सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए जी, ये हमने जो ग्रीन चिली और वो बुलेट चिली आपको बताई थी वो भी डाल दी। अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आपका फ्लेम हाई रहेगा, याद रखिएगा। तो फ्लेम हाई पर ही हमने ये बनाना है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, थोड़ी सी महक खुशबू हमारे मसालों की आना शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे खानों की महक ही ऐसी अच्छी होती है। ये लीजिए जी, अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। जब ये हमारी तरह अच्छी तरह हमारे मसाले तैयार हो जाएंगे फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह हमने अपना मसालों को भून लिया है। ये देखिए माशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे, इसमें तकरीबन 1/2 कप पानी डालेंगे। ये देखिए जी, 1/2 कप पानी डाल के और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये इसलिए कि हमारे जो मसालों में थोड़ी सी कसर होगी वो पूरी हो जाएगी। अब हम इसको ढकना देके थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, लेट्स से 3 to 4 मिनट, और फिर आपको 3 से 4 मिनट के बाद मिलते हैं। ये लीजिए जी, माशाल्लाह हमने 3 से 4 मिनट से अच्छी तरह कवर करके रख दिया था। ये देखिए जी, मीडियम आंच पे रखा था, और ये देखिए जी माशाल्लाह ये हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी फिश जो आपको दिखाई थी, जो हमने फ्राई करके रखी थी, वो अब हम इसमें डाल देंगे सारी। ये देखिए जी, और फिश को बहुत आराम से आपने मिक्स करना है, क्योंकि फिश टूटने का अंदेशा होता है, तो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है फिश को जब मिक्स करना है। ये देखिए जी, इस तरह हमने अच्छी तरह फिश को इसके अंदर डाल देना मसाले के अंदर, और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। याद रहे फ्लेम हमारा हाई पर रहेगा, और इसकी हमने अच्छी तरह बुनाई करनी है 3 से 4 मिनट, ताकि हमारा जायका अच्छी तरह फिश में भी आ जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कैसी बन रही है, आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह। ये लीजिए जी, इस स्टेज पे हमने अच्छी तरह इसको भून लिया तकरीबन 3 से 4 मिनट। अब हमने कसूरी मेथी डाल दी है, और ये जो जूलियन कट हमने जिंजर रखा था वो डाल दिया, थोड़ा सा डालना है, और थोड़ा सा हमने फ्रेश धनिया डाल दिया है। अब इनको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बाकी जो हमने रखा है वो गार्निश के लिए रखा है, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा, फ्रेश फ्रेश जायका आएगा। ये देखिए जी, हमारी फिश कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल रेडी हो रही है स्टेप बाय स्टेप। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देखिए क्या शेप, क्या कलर, बेहतरीन तैयार हो गई है। मैंने अभी थोड़ा सा चखा था, छोटा पीस, क्या माशाल्लाह ज़बरदस्त, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, ऊपर से थोड़ा सा हार्ड होगी, ताकि मज़ा आएगा आपको निवाला लेते हुए भी। हम इसको सर्व करेंगे चपाती के साथ, या आप नान के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन चपाती के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जो कराची में चपाती मिलती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने अभी चखी थी, क्या शानदार जायका है। हमारी फिश कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपका भी यही जायका आएगा, शानदार। किसी चीज़ को अप एंड डाउन नहीं कीजिएगा, जितनी आपको इंग्रेडिएंट्स बताई हैं उतनी डालिएगा। अब हम इसको यहीं पर गार्निश करेंगे, इसी के अंदर, कढ़ाई के अंदर ही गार्निश की जाती है कढ़ाई को। ये देखिए जी, हमने अपना जिंजर डाल दिया है, ये फ्रेश अपना धनिया डाल दिया है, और अब हम ये जो बुलेट मिर्चें थी उसको हमने बारीक काटा हुआ था वो डाल दी हमने। ये लीजिए जी, अब आपको फाइनल स्टेप दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आज आपको रेसिपी दिखाए, स्टेप बाय स्टेप दिखाए, फिश कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा आपको कैसी लगी। ये किसी भी बेहतरीन रेस्टोरेंट से आपको कमी महसूस नहीं होगी। जब आप एक दफ़ा बनाएंगे, आप बार बार बनाएंगे, आपको कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप
अब अपने घर में ही बेहतरीन फिश कढ़ाई बना सकते हैं और अपने घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ। प्लीज अपने दोस्तों अहबाब में जरूर शेयर करें ताकि उनके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम इसे खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।